औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मौजू है जलसा, कामयाब है नाकाम। जिन्होंने किया है वो कामयाब कहेंगे और हुकूमत उन्हें नाकाम कहेगी। ये लिखी पड़ी बात हो, मगर मौजूदा हुकूमत तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, एक जाली हुकूमत। तो इसका तो हर बयानिया ही जाली होता है। ये तो 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं मानती, तो ये जलसे जुलूस को कैसे मान लेगी? और वो इसलिए नहीं मानते कि इनके पीछे बंदूक बरदार हैंडलर्स हैं, वो ताकतवर हैं और ये सब कुछ ताकत की लाकानूनियत है। फिर उनके लौंडे लपाटे हैं, टकले हैं, क्लासरे हैं, चंगड़ हैं, वो बकबक करते रहते हैं। उनको लिख के दे दिया जाता है कि तुमने ये बकबक करनी है और वो बकबक करेंगे और पैसे वसूल करेंगे बकबक। यहाँ कुछ सच नहीं, मगर एक बैनुल अक़वामी मीडिया है वो मौजूद था और बैनुल अक़वामी मीडिया ने बताया है कि 5 लाख के करीब लोग मौजूद थे। कैलकुलेशन का एक फार्मूला वो इंटरनेशनल है और उसके मुताबिक बाद तकरीबन दोस्तों 1.5 लाख के करीब कंटेनर्स के इर्द गिर्द सड़कात इस्लामाबाद की सड़कात में 1.5 लाख के करीब इस्लामाबाद की सड़कात में, पिंडी की सड़कात पे और कंटेनर्स के इर्द गिर्द खड़े थे, जिनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था या उनको अंदर आने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। इसके अलावा इस्लामाबाद से पेशावर तक, लाहौर तक, हर जगह लोग सड़कों पे आ रहे थे, कंटेनर्स लगे हुए थे, पूरा मुल्क सीज कर दिया गया था कंटेनर से। और इन कंटेनर्स का किराया 3-4 दिनों का करोड़ों है जो आपकी जेब से निकलना है। तो ऐसी लाकानूनियत में आप सच कहां से ढूंढ लेंगे? मगर सच यही है जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने दिया है कि जलसा इंतहाई कामयाब था। मगर इमरान के जलसे तो 2011 से लेकर अब तक सारे ही कामयाब होते हैं। हुकूमत हासिल करने के लिए किए गए वो भी कामयाब थे। जब उनकी हुकूमत गिराई गई उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सारे ही जलसे कामयाब है। मगर सवाल पैदा होता है कि इन कामयाब जलसों के नताइज क्या है? नताइज कोई सामने नहीं आ रहे। एक आदमी वर्ल्ड मोस्ट डिसेंट आदमी है, सिविलाइज्ड आदमी है, उसे दहशतगर्दी के मुकदमा में जेल में डाला गया है। गलतियां होंगी उसकी, वो गलतियां रियासत के खिलाफ नहीं है उसकी। 5 लाख लोग वहां थे, 1.5-2 लाख सड़कों पे थे इस्लामाबाद में, मुल्क की सड़कों पे थे और करोड़ों के हिसाब से लोग जहां उन्हें इंटरनेट मैसर था, मोबाइल मैसर था, वो देख रहे थे। अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ फर्ज कर ली जाए तो 21 करोड़ इमरान के साथ है और ये 21 के 21 करोड़ भी आ जाते तो मौजूदा हुकूमत ने यही कहना था कि जलसा फ्लॉप है। हमारे दोस्त हारून रशीद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी इस पीडीएम गवर्नमेंट का। ओ भाई, वो किसका बोझ बर्दाश्त करेंगे? वो तो खुद पार्टी हैं, वो तो खुद पार्टी हैं। उन्होंने तो आगे बंदर रखे हैं, मदारी तो वो है। जंग तो उनके साथ है। 75 साल के नाजायज काबजीन जो हैं वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। और सच ये भी है कि 5 मरले के प्लॉट पे को नाजायज कब्जा कर ले तो वो भी एहतजाज से नहीं छोड़ता, शोर गो से नहीं छोड़ता। ताकत का जवाब ताकत होता है, अगर वो ताकत से कुछ छुड़ा ले तो छोड़ेगा, वरना नहीं। तो ये 75 साल का कब्जा जो एक ताकतवर अदारे के पास है वो एहतजाज से, जलसों जुलूसों से तो छोड़ नहीं से रहा। इक्तदार का खेल है, इक्तदार में कोई इखलाकियात नहीं है। जिसके पास है वो छोड़ेगा नहीं और जो कब्जा लेना चाहता है अगर वो ताकतवर है तो ले सकेगा। कमजोर को कोई कब्जा नहीं दे। अगर कब्जा लेना है तो स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी। एक ताकत का जवाब ताकत से देने वाली स्ट्रेटजी। बैठे रहने इस जलसे का इफेक्ट क्या होगा? मेरी राय के मुताबिक कुछ रात नजर आ गया है, पार्लियामेंट की तौहीन की गई है, पार्लियामेंटेरियन को उठाया गया है बड़े मामूली केसेस में और उन्हें बेल फॉर अरेस्ट का मौका नहीं दिया गया, जबकि इश्तेहारियों को मिल जाता है। मुमकिन है बहुत जल्द इस जलसे की वजह से खान को आर्मी कस्टडी में ले लिया जाए। मालिक टकले ने एक नई कहानी छोड़ी है। कहते हैं कि इमरान एस्टेब्लिशमेंट ने नया प्लान बना लिया, इमरान जीरो और गंडा पर हीरो। और टकले पीटीआई में एक ही लीडर है, वो जिसको ऑन कर ले, जिसको डिस ऑन कर ले उसका पड़ोसी नहीं जब पहचानता उसको कौन है। गंडा पर बेचारा क्या है? लीडर एक ही, उसको ताकत से जेल में डाले रखे। लीडर एक ही है, पार्टी के अंदर लीडर एक ही है, दूसरा कोई और बन ही नहीं सकता। चाहे वो बुशरा हो,
चाहे वो कुरैशी हो, चाहे वो मरवत हो, चाहे वो गंडापुर, किसी के एक आने की वैल्यू नहीं है किसी की। एक लीडर इमरान खान, 5 साल के बच्चे का भी और 105 साल के बूढ़े का भी। इसके साथ ही मैं दोस्तों इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मौजू है जलसा, कामयाब है नाकाम। जिन्होंने किया है वो कामयाब कहेंगे और हुकूमत उन्हें नाकाम कहेगी, ये लिखी पड़ी बात हो। मगर मौजूदा हुकूमत तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, एक जाली हुकूमत। तो इसका तो हक बयानिया ही जाली होता है। ये तो 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं मानती, तो ये जलसे जुलूस को कैसे मान लेगी? और वो इसलिए नहीं मानते कि इनके पीछे बंदूक बरदार हैंडलर्स हैं, वो ताकतवर हैं और ये सब कुछ ताकत की लाकानूनियत है। फिर उनके लौंडे लपाटे हैं, टकले हैं, क्लासरे हैं, चंगड़ हैं, वो बकबक करते रहते हैं। उनको लिख के दे दिया जाता है कि तुमने ये बकबक करनी है और रोज बकबक करेंगे और पैसे वसूल करेंगे बकबक। यहाँ कुछ सच नहीं, मगर एक बैनुल कौमी मीडिया है वो मौजूद था और बैनुल कौमी मीडिया ने बताया है कि 5 लाख के करीब लोग मौजूद थे। कैलकुलेशन का एक फार्मूला वो इंटरनेशनल है और उसके मुताबिक बाद तकरीबन दोस्तों 1.5 लाख के करीब कंटेनर्स के इर्द गिर्द सड़कात, इस्लामाबाद की सड़कात में 1.5 लाख के करीब इस्लामाबाद की सड़कात में, पिंडी की सड़कात पे और कंटेनर्स के इर्द गिर्द खड़े थे, जिनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था या उनको अंदर आने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। इसके अलावा इस्लामाबाद से पेशावर तक, लाहौर तक, हर जगह लोग सड़कों पे आ रहे थे, कंटेनर्स लगे हुए थे, पूरा मुल्क सीज कर दिया गया था कंटेनर से। और इन कंटेनर्स का किराया 3-4 दिनों का करोड़ों है जो आपकी जेब से निकलना है। तो ऐसी लाकानूनियत में आप सच कहां से ढूंढ लेंगे? मगर सच यही है जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने दिया है कि जलसा इंतहाई कामयाब था। मगर इमरान के जलसे तो 2011 से लेकर अब तक सारे ही कामयाब होते हैं। हुकूमत हासिल करने के लिए किए गए वो भी कामयाब थे। जब उनकी हुकूमत गिराई गई उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो सारे ही जलसे कामयाब है। मगर सवाल पैदा होता है कि इन कामयाब जलसों के नताइज क्या है? नताइज कोई सामने नहीं आ रहे। एक आदमी वर्ल्ड मोस्ट डिसेंट आदमी है, सिविलाइज्ड आदमी है, उसे दहशतगर्दी के मुकदमा में जेल में डाला गया है। गलतियां होंगी उसकी, वो गलतियां रियासत के खिलाफ नहीं है। उसकी 5 लाख लोग वहां थे, 1.5-2 लाख सड़कों पे थे इस्लामाबाद की में, मुल्क की सड़कों पे थे और करोड़ों के हिसाब से लोग जहां उन्हें इंटरनेट मैसर था, मोबाइल मैसर था, वो देख रहे थे। अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ फर्ज कर ली जाए तो 21 करोड़ इमरान के साथ है और ये 21 करोड़ भी आ जाते तो मौजूदा हुकूमत ने यही कहना था कि जलसा फ्लॉप है। हमारे दोस्त हारून रशीद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी इस पीडीएम गवर्नमेंट का। ओ भाई, वो किसका बोझ बर्दाश्त करेंगे? वो तो खुद पार्टी है, वो तो खुद पार्टी है। उन्होंने तो आगे बंदर रखे हैं, मदारी तो वो है, जंग तो उनके साथ है। 75 साल के नाजायज काबजीन जो हैं वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। और सच ये भी है कि 5 मरले के प्लाट पे को नाजायज कब्जा कर ले तो वो भी एहतजाज से नहीं छोड़ता, शोर गुल से नहीं छोड़ता। ताकत का जवाब ताकत होता है, अगर वो ताकत से कुछ छुड़ा ले तो छोड़ेगा, वरना नहीं। तो ये 75 साल का कब्जा जो एक ताकतवर अदारे के पास है वो एहतजाज से, जलसों जुलूसों से तो छोड़ने से रहा। इक्तदार का खेल है, इक्तदार में कोई इखलाकियात नहीं। जिसके पास है वो छोड़ेगा नहीं और जो कब्जा लेना चाहता है अगर वो ताकतवर है तो ले सकेगा, कमजोर को कोई कब्जा नहीं देता। अगर कब्जा लेना है तो स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी। एक ताकत का जवाब ताकत से देने वाली स्ट्रेटजी बैठे रहने। इस जलसे का इफेक्ट क्या होगा? मेरी राय के मुताबिक कुछ रात नजर आ गया है, पार्लियामेंट की तौहीन की गई है, पार्लियामेंटेरियन को उठाया गया है और बड़े मामूली केसेस में, और उन्हें बेल फॉर रेस्ट का मौका नहीं दिया गया, जबकि इश्तहारियों को मिल जाता है। मुमकिन है बहुत जल्द इस जलसे की वजह से खान को आर्मी कस्टडी में ले लिया जाए। मालिक टकले ने एक नई कहानी छोड़ी है। कहते हैं कि इमरान एस्टेब्लिशमेंट ने नया प्लान बना लिया, इमरान जीरो और गंडापुर हीरो। और टकले पीटीआई में एक ही लीडर है, वो जिसको ऑन कर ले, जिसको डिस ऑन कर ले
اس کا پڑوسی نہیں جب پہچانتا اس کو کون ہے. گنڈا پور بیچارہ کیا ہے؟ لیڈر ایک ہی. اس کو طاقت سے جیل میں ڈالے رکھیں. لیڈر ایک ہی ہے. پارٹی کے اندر لیڈر ایک ہی ہے. دوسرا کوئی اور بن ہی نہیں سکتا. چاہے وہ بشرا ہو, چاہے وہ قریشی ہو, چاہے وہ مروت ہو, چاہے وہ گنڈا پور, کسی کے ایک آنے کی ویلیو نہیں ہے کسی کی. ایک لیڈر عمران خان, 5 سال کے بچے کا بھی اور 105 سال کے بوڑھے کا. اس کے ساتھ ہی میں دوستو اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں. میں آپ کا شکر گزار. تھینکس.